फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक संघ नेताओं के बाढ़ में बहा शिक्षकों का मुख्य मुद्दा और बिहार सरकार फूट डालो और शोषण करो की नीति में सफल हो गई है। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है 18 नवंबर की हुई बैठक के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, दिखाया जाएगा शिक्षा मंत्री के वक्तव्य को, जिन्होंने सिमुलतला और मातृत्व अवकाश को सबसे ऊंचा और सबसे मुख्य मुद्दा बनाया पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति देते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, जबकि राज्यकर्मी का दर्जा या समान काम का समान वेतन या ट्रांसफर या पेंशन, ये सारे मुद्दे गौण हो गए जिन पर कि सरकार कुछ काम नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, यदि ट्रांसफर की बात करें, जिस पर कि 3 या 4 साल पहले ही सरकार देने वाली थी ट्रांसफर, आज भी उस पर ठोस रणनीति ही बन रही है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक संघों को लड़ाने और फुट डालने का काम कर रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें सरकार पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। तो क्या है इस अंक में, जानेंगे और देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, आपका अपना चैनल है साथियों। तो देख लेते हैं कि कई सारे मुद्दे थे जिस पर कि पहले भी आपको दिखाया गया है, चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा हो, ओपीएस हो, ससमय वेतन हो, एरियर हो, समान काम समान वेतन हो, एसीपी हो, प्रोन्नति हो, वेतन विसंगति हो, अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा हो, ये सारे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री बैठक के दौरान सहमत थे। लेकिन जब बैठक समाप्त हुई तो निकल करके क्या आया? सिमुलतला मॉडल, जिस पर कहीं से भी किसी संघ ने कोई संज्ञान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अब मुख्य मुद्दा हो गया है, सिमुलतला मॉडल को लागू करेंगे। जी हां फ्रेंड्स, तो सिमुलतला मॉडल को लागू किया जाएगा जिससे शिक्षकों का कोई खास लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख मुद्दा था राज्यकर्मी का दर्जा, उसे गौण कर दिया गया, क्योंकि इस मांग को पूरा करने में शिक्षकों के सभी मांग पूरा हो जाएगी। जब शिक्षकों की सभी मांग ही पूरा हो जाएगी तो फिर शिक्षक पर राजनीति होगी कैसे और शिक्षक के वोट बैंक को भजाया कैसे जाएगा 2024 या 25 के चुनाव में? इसको तो बचा करके रखना है, खास करके ट्रांसफर देकर के महिला शिक्षिकाओं का वोट ले लेना है और राज्यकर्मी का दर्जा देकर के सभी शिक्षकों के वोट को ले लेना है। जी हां फ्रेंड्स, तो जो सरकार चुनाव से पूर्व घोषणा की थी कि सारे चीज को दिया जाएगा पहले ही कैबिनेट में, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो समान काम समान वेतन हो, और जहां तक बात है संविदा की, तो संविदा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लेकिन कुछ नहीं, फिर जाकर के वही बात ढाक के 3 पात, और अब ठोस नीति बन रही है ट्रांसफर पर और काम हो रहा है सिमुलतला मॉडल पर, जो कि एक नया शगुफा निकल करके आ गया। जी हां फ्रेंड्स, बहुत सारी सकारात्मक बातें हुई है मीटिंग में और सकारात्मक बातें निकल करके आई है, जिसको आपको दिखाया जाएगा अभी तुरंत इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन जो बातें निकल करके आ रही है मुख्य रूप से, वो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षकों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जो चीज है, जैसे ट्रांसफर है जिस पर सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होना है, उसे आसानी से दे सकती है, प्रोन्नति दे सकती है, वेतन विसंगति को सुधरवा सकती है, और जहां तक बात है बहाली करने का, तो बहाली कर सकती है। तो दिक्कत क्या है कि जो शिक्षक संघ की संख्या है वो दहाई में नहीं सैकड़ों में चली गई है, और सभी शिक्षकों की मांगे भी अलग अलग है। कोई बहाली की मांग को कर रहा है, तो कोई अपने सेवा को बरकरार रखने का मांग कर रहा है, तो कोई वेतन विसंगति का मांग कर रहा है, तो कोई ट्रांसफर का मांग कर रहा है। आपस में ही इतने मतभेद हैं कि जिसका फायदा आसानी से शिक्षा मंत्री भी उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास को पढ़ा है और देखा है कि किस तरह से अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति पर 200 साल तक भारतीयों को मूर्ख बनाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे लिए चलेंगे आपको अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे किस तरह से हमारे मुख्य मुद्दा को गौण कर दिया गया और जो एसेसरी यानी कि अनावश्यक मुद्दे थे उनको बहाल किया गया। शिक्षा मंत्री के ही शब्दों में सुन लीजिए। मीटिंग चली है, कितना संतुष्ट नजर आए शिक्षक लोग। हमारे राज्य के मुखिया, बिहार विकास के विश्वकर्मा और शिक्षा के प्रति संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चिंता है, उस चिंता के हम वाहक हैं। हम भी शिक्षक हैं तो मेरी भी चिंता स्वाभाविक है, और इस चिंता को लेकर के शिक्षक संगठनों से वार्ता, एक सार्थक वार्ता, दर्जनों शिक्षक संगठन, मैं उम्मीद करता हूं 100 के आसपास प्रतिनिधि, तो आमने सामने वार्ता हुई तो कई बातें महत्वपूर्ण आई है
जिसको सरकार बिना देरी के पूरा कर सकती है। हमारा सिमुलतला जो एक सपना है उस तरह के मॉडल स्कूलों का स्थापित करने का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा इशू है सिमुलतला। जी हाँ फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि सिमुलतला मॉडल की बात हो रही है, जिस तो ज्ञापन को किसी भी संघ ने नहीं दिया था। सीखा जाएगा, सीखना भी चाहिए, लेकिन हम सिमुलतला मॉडल जब शिक्षक संघों के साथ बैठक हो रही थी तो सिमुलतला मॉडल आपका अपना एजेंडा है तो आप उसको अलग रखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा व्यवस्थाओं में गिरावट को दूर करने के लिए कौन ऐसी समस्याएं हैं जिसको दूर किया जाए, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु आप लोग क्या मांग रहे हैं? जो शिक्षक का मूल मांग है, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी की दर्जा, स्थानांतरण, प्रोन्नति, वरीयता, ये सारे मांग है, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की जी हाँ फ्रेंड, आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षक प्रतिनिधि समान काम का समान वेतन या राज्यकर्मी का दर्जा, स्थानांतरण, ये सारे मांगे कर रही है, लेकिन अभी भी स्थानांतरण पर ठोस नीति बन रही है, जिस पर कि 3 साल 4 साल पहले जो है सरकार स्थानांतरण देने के लिए पूरी तरह से जो है अपने प्रस्ताव को पारित कर चुकी थी। और आज समान काम समान वेतन, जब राज्यकर्मी का ही दर्जा नहीं मिला तो समान काम समान वेतन तो काफी दूर की खीर है। और यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एक हवाबाजी, एक दिखावा किया गया है और शिक्षक संघों को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है। और 4 लाख नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। यदि आने वाले भविष्य में उनकी जो चिर प्रशिक्षित मांगे हैं, चाहे वो ट्रांसफर की हो, चाहे वेतन विसंगति, प्रोन्नति और समान काम समान वेतन और ओपीएस की हो, ये पूरी होती हुई नहीं दिखती है तो बड़े आंदोलन के लिए इस बिहार सरकार को और इस शिक्षा विभाग को तैयार रहना पड़ेगा और हम बिल्कुल आंदोलन करके अपने अधिकार को लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना ही और आप उम्मीद करेंगे कि इस नकारात्मक बैठक के बाद भी आपके लिए कुछ सकारात्मक निकले। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।